नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं तायल एस्टेट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम लोगों ने आज दर्शकगण की मांग के ऊपर 2 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं प्लॉट्स के अंदर बेतहाशा वृद्धि, साथ ही फ्लोर्स के अंदर बेहिसाब डिमांड का बढ़ जाना। इसके मुख्य कारक क्या है और इसके अंदर क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और ऐसे में क्या करें, इसी टॉपिक को हम लोग सिलसिलेवार अब क्रम से इसको कवर करेंगे। जैसा कि विदित है कि मैंने लगभग सवा महीने पहले एक प्लॉट्स के ऊपर वीडियो बनाया था और उसके अंदर लगभग 10 से 12 प्रोजेक्ट्स कवर करे थे और उसके अंदर एक उस समय के चालू भाव को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी थी। जैसे ही द्वितीय 2 लॉकडाउन हमारा एक ख़त्म हुआ है, उसके बाद से मार्केट के अंदर और ज़्यादा तेज़ी आई, जबकि लोगों के मन में शंका थी कि क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने परिचितों को खोया है और बहुत सारा व्यापार के ऊपर विपरीत असर पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद प्लॉट्स के रेट के अंदर कई जगह कुछ सिलेक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर तो 20 से 25% तक की भी तेज़ी हो गई है और तेज़ी रुकने का ये काम नाम नहीं ले रहा है। जैसे अगर हम लोग डीएलएफ अल्मेडा की बात करते हैं, उस पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मात्र अभी इस बात को 1 महीना हुआ है 80 और 85 हज़ार रुपये गज का आइडिया दिया था। आज वही प्लॉट 1,15,000 रुपये गज को छू चुका है और उसके अंदर भी चीज़ें निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं डीएलएफ का अगर हम दूसरे प्लॉट की बात करते हैं, गार्डन सिटी के बारे में बात करते हैं, जो 50 और 55 हज़ार रुपये के अंदर बेचने में समस्या आ रही थी, आज की स्थिति ये है कि 75 से 80 हज़ार रुपये गज का वहाँ का मुख्य भाव हो चुका है। तो ये तेज़ी का कारण जो समझ में आ रहा है, दिल्ली से पैसे का आना हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन के अंदर ये महामारी ने अपना विभत्स रूप दिखाया था, तो अधिकतर वहाँ समझ में आता है कि जॉइंट फैमिली रहती थी, पुराने कंस्ट्रक्शन के अंदर रहते थे। हाँ, उनमें से कोई भी संक्रमित होता था तो वहाँ उनको अलग से सेपरेट कमरा या अलग से स्पेयर रूम नहीं होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे वंश बचे रहे और आगे सेफ्टी का पालन करते हुए लोगों ने जम के अपना दिल्ली की प्रॉपर्टी को यहाँ तक कि कुछ हद तक सीमित घाटा उठाते हुए भी बेचा और अपना रुख जो करा है गुड़गांव के अंदर करा है। जिनके पास जैसा पैसा निवेश करने की स्थिति है वैसा ही उन्होंने लगाया है। सबसे पहले उन्होंने फ्लोट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, जो डीएलएफ, सुशांत लॉक या अदर सेक्टर्स के अंदर बने हुए हैं, और उसके बाद उनका मुख्य चरण जो आया है प्लॉट के अंदर आया है। 20 दिन के अंदर अगर 25 से 30% की या 40% की तेज़ी आ रही है तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर भयानक डिमांड है, चीज़ों की भारी किल्लत है और ये अभी ऊपरी रुख बना के रखेगा, ऐसा हमारा मानना है। खैर, लौटते हैं अब जो प्लॉट्स हैं। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि अब प्लॉट लगाने के लिए हमारे पास बचा क्या है, कि अचानक से 2 महीने पहले लॉकडाउन था, उससे पिछले 2 महीने पहले जाएँ तो रेट के अंदर और उस समय के रेट के अंदर और आज के रेट के अंदर बड़ा अंतर आ चुका है। तो मेरा यही सुझाव है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपने सेक्टर्स छोड़े हैं जहां आपने निवेश का मौका लगभग छूट सा गया है, अनजाने में छूट गया, इसे ऐसे कहूँगा, और अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो उसी सेक्टर के ऊपर, उसी प्लॉट के ऊपर आप अपना केंद्रित रखें और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। फिर भी ओवरऑल अगर लगता है कि भाई, क्योंकि बजट बढ़ाना एक बहुत बड़ा दुश्वारी वाला काम है, तो हमें किस जगह लगाना चाहिए, तो आज की तारीख के अंदर मुझे 2 ही प्लॉट गुड़गांव के अंदर निवेश के हिसाब से ठीक मालूम पड़ते हैं। इसके अंदर आता है और इसका सेक्टर 89 के अंदर का प्लॉट आता है, जिसके अंदर जो कीमत है आज की तारीख में, जो चालू भाव है 60 से 65 हज़ार रुपये गज का हो गया है। वहीं दूसरा हमारा जेएमएस के अंदर, प्लॉट के अंदर, जिसमें जिनका लिमिटेड बजट है, वो उसके अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये प्लॉट 50 से 70 लाख के अंदर मिल जाते हैं। इक्का दुक्का ऑप्शन बचे हैं, इसको भी आप निवेश के हिसाब से दृष्टि से देख सकते हैं, जो उत्तम है। ये हुआ प्लॉट का संपूर्ण भाग। अब दूसरे चरण के अंदर हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने फ्लोट्स को कवर क्यों नहीं करा है और उसके बारे में हमारी अपनी पर्सनल निजी राय क्या है। तो मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि गुड़गांव शहर के अंदर बीते दिनों कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, उनके बारे में सूचना दी गई है। मेरा अपना मत ये है कि जैसा हमारा फोकस रहता है कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा फोकस रहता है। जैसे हम लोगों ने प्लॉट्स के बारे में बात करी है, वहाँ पर 1 एकड़ के अंदर मात्र 6 प्लॉट का आता है हिसाब किताब, साथ ही 12 मीटर की सड़कें आती हैं और उसके साथ खुला हमारे पास ओपन स्पेस होता है, पार्क के रूप के अंदर होता है, अदर एमिनिटीज़ के साथ में होता है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं, जो हमारा दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट आ रहे हैं,
उसके अंदर प्लॉट का साइज़ जो शुरू होता है 120 से लेके 160 गज के अंदर आ रहा है और 1 एकड़ के अंदर लगभग 21 प्लॉट का इसमें प्रोविज़न करा गया है, जो एक तरीके से दिखाता है कि ये पहला जो है कंक्रीट का जंगल ही रहने वाला है। और साथ ही इसके अंदर जो हमें सेटबैक या जो हम प्लॉट के अंदर आम भाषा में आगे और पीछे का हिस्सा छोड़ा जाता है, खुला एरिया छोड़ा जाता है, ताकि हमारे को सनलाइट पीछे के कमरों में एयर का सर्कुलेशन और एक तरीके से मौसम को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है। उस चीज़ के लिए 20% अमूमन छोड़ा जाता है। लेकिन अभी मेरे को पूरी पक्की तौर पे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कंपनी के माध्यम से बताया जा रहा है, यहाँ सेटबैक छोड़ने का लगभग ना के बराबर प्रोविज़न है, जो 10 से 15% ही मुश्किल से होगा। और अगर हम प्लॉट को आगे और पीछे बैक टू बैक इसे बोलते हैं देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी सूर्य की रोशनी या हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। साथ ही इसके अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, उसके अंदर लगभग 3 से 3,500 फ्लोर्स आ रहे हैं। इसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इसके अंदर ये जानकारी नहीं दी गई है कि प्लॉट का हमारा साइज़ क्या है, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का हमारा एरिया इतने स्क्वायर फीट हम देंगे। आखिर में एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा इन फ्लोर के बारे में कि ये जो फ्लोर है, इनका जो फ्रंट है वो 15 से 18 फुट के करीब ही आएगा। अब अगर एक सामान्य ज्ञान से देखा जाए, इसके अंदर सीढ़ी का प्रोविज़न करा जाएगा, दूसरी तरफ हमारा लिफ्ट का प्रोविज़न करा जाएगा। तो अगर प्लॉट के बीच के हिस्से के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ सीढ़ी आ गई और एक तरफ हमारी लिफ्ट आ गई, तो हमारे पास उसमें यूजेबल एरिया कितना बचा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा अपीलिंग ये इन्वेस्टमेंट होगी। और मेरा मानना ये है कि सरकार या प्रमोटर को, ये मेरा निजी अपना मानना है, शायद इसमें आप लोग सहमत हो या ना हो, अगर इसमें प्लॉट्स बनाने का प्रोविज़न रखा जाए केवल, तो प्लॉट्स को प्रत्येक फैमिली के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हर आदमी अपने हिसाब से बना सकता है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 4 मंजिल तक इसके अंदर पास है। 70 लाख रुपए के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्लॉट मिल जाते हैं। वहीं हमें 70 लाख के अंदर अभी ये फ्लोर दिए जा रहे हैं, सिंगल फ्लोर दिया जा रहा है। ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिसकी वजह से मैं इसको एक नकारात्मक श्रेणी के ऊपर लेके चल रहा हूँ। बाकी आगे भविष्य में उम्मीद करते हैं कि फ्लोर्स की जगह प्लॉट्स ही अगर आएँ तो ज़्यादा निवेश के हिसाब से उत्तम रहेंगे। अब सवाल उठता है कि प्लॉट भी हमारी रेंज से बाहर हो गए हैं, फ्लोर्स को भी हम लोग एक तरीके से नकार रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। तो मेरा सबसे पहले सुझाव ये है कि जिनको तुरंत अगर अपने को रहने के हिसाब से तुरंत निवेश करना है, तो वो सबसे पहले वाटिका के फ्लोर्स के बारे में अपने के बारे में इसमें प्लान बनाएं, क्योंकि वाटिका के फ्लोर के अंदर लो डेंसिटी एप्लीकेबल है। वहाँ पर 180 गज के अंदर 2 बेडरूम बना हुआ है, आगे और पीछे सेटबैक छुड़ा हुआ है, बहुत प्रॉपर स्पेस है, एक बाज़ार भी वहाँ पूरा संपूर्ण तरीके से विकसित हो चुका है, तो एक शहर का रूप ले चुका है। यहाँ पर रेंज आपको फ्लोर के हिसाब से 58 लाख रुपये से लेके, अगर हम बड़े फ्लोर में जाते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक के फ्लोर हमारे को आसानी से मिल जाते हैं। वहीं जो कुछ लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं, जिनके साथ कुछ अलग समस्या हैं, जैसे किसी के बच्चे जो हैं 10th में, 11th में या 12th जैसी क्लास के अंदर हैं और वो चाहकर भी स्कूल से एडमिशन नहीं हटाना चाह रहे हैं और मजबूरी है, और वो ये मौका नहीं चूकना चाहते हैं कि कहीं कल को रेट ना बढ़ जाए और हम लोग कहीं और निवेश करने लायक भी ना रहें, तो उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि DLF के फ्लोर को वो अपना प्राथमिकता दे सकते हैं। क्योंकि DLF ने आज से 4 महीने पीछे, अगर ऑलमोस्ट मैं बात करूं, मार्च के अंदर लगभग 70 प्लॉट के ऊपर 280 के करीब फ्लोर बेचे थे, जो 3 से 4 दिन के अंदर लगभग पूरी तरह बिक गए थे। अभी कंपनी ने फ़ेज़ 2 के अंदर फिर दोबारा से लॉन्च करे हैं, जिसके अंदर लगभग 140 के करीब फ्लोर निकाले हैं और उसमें भी 110 के करीब फ्लोर बिक चुके हैं। तो अब वहाँ पर भी सीमित विकल्प बचे हैं, लेकिन DLF के अंदर मैंने विशेष तौर पर इसको कवरेज करने की कोशिश करी है कि DLF के अंदर हमारा लो डेंसिटी एप्लीकेबल होता है। वहाँ पर भी 1 एकड़ के अंदर 6 ही प्लॉट आते हैं, यानी 24 घर आएंगे। वहाँ पर सभी चीज़ें गेटेड कम्युनिटी हैं। कंपनी ने इस चीज़ को डिज़ाइन करते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखा था कि इसके अंदर बेसमेंट का प्रोविज़न रखा, ताकि सर्वेंट रूम की सभी को ज़रूरत होती है और एक वर्क फ्रॉम होम की भी अब अलग से एक ज़रूरत महसूस होने लगी है। इसके सभी प्लॉट्स के नीचे बेसमेंट के अंदर 13 से 17 मीटर, क्योंकि प्लॉट के साइज़ वहाँ अलग अलग है, तो 13 मीटर भी है, 17 मीटर भी है। वहाँ पर एक रूम हमें लोकेबल स्पेस दिया गया है, जिसको वर्क फ्रॉम होम हम एज ए ट्रीट कर सकते हैं, या अपना सामान भी रख सकते हैं, स्टोर रूम, कुछ भी हम प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो उसमें एक अलग से स्टोर रूम का प्रोविज़न दिया गया है।
मुख्यतः अगर हम लोग अपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो अपार्टमेंट के अंदर हमें जनरली एक ही कार पार्किंग देखने को मिलती है। डीएलएफ ने इसके ऊपर भी वहाँ काम करा है और सभी प्लॉट के नीचे स्टिल्ट के अंदर प्रत्येक फ्लैट होल्डर को माफ़ कीजिएगा, उसके अंदर 2 कार पार्किंग का प्रोविज़न करा गया है। यानी अगर हम 4 फ्लोर बना रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर 8 कार पार्किंग का पूरा प्रॉपर स्पेस है। नीचे बेसमेंट के अंदर हमारे पास स्टोर रूम है, वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से एक स्पेस है हमारे पास। वहीं अगर हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं, अपने फ्लोर के अंदर आते हैं, क्योंकि सर्वेंट रूम नीचे चला गया है तो उसकी यूटिलिटी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। इसके अंदर हमारा एरिया लोडिंग फैक्टर जो है वो बेहद कम है। आगे और पीछे बहुत बड़ी बालकनीज़ दी गई हैं। फ्रंट पर यूटिलिटी बालकनी दी गई है जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवर करी है। और सबसे अच्छी बात इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो बात आती है, केवल 25% हमारे को 4 से 5 महीने में देना है। बाकी अगला बकाया 75% लगभग हमारे को पौने 2 से 2 साल के बीच में देना है। फ़ेज़ 1 के अंदर डीएलएफ ने काम बहुत ज़ोर शोर से शुरू कर दिया है। ये मैं गार्डन सिटी फ़ेज़ 1 की बात कर रहा हूँ और इसके बाद अब फ़ेज़ 2 का काम शुरू हो जाएगा। कंपनी का अगले चरण में फ़ेज़ 3 कुछ और नए रेट के साथ, बढ़े हुए रेट के साथ लॉन्च करने का इरादा है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप इसमें मन बनाएं, क्योंकि अभी ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं और धीरे धीरे होते जा रहे हैं। जो लोग किसी कारण से अभी तक नहीं आ पाए हैं उसके लिए जल्दी से जल्दी अपने आने का प्रोग्राम बनाएं और कोशिश करें कि एक अच्छी आप यूनिट अपने रहने के हिसाब से या निवेश के हिसाब से, दोनों तरीके से आपको जैसा भी पसंद आता है वैसा ही आप सुझाव लेकर डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इन प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप निश्चित हो गए हमें सीधा संपर्क करें। कई लोग झिझक के अंदर हमारे को केवल व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप पे सवाल पूछना बहुत आसान होता है, उसका डिटेल में बहुत बड़ा आंसर देना हमें टाइप करना बेहद मुश्किल लगता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए सीधा फ़ोन कीजिए। फ़ोन पर हम हर समय उपलब्ध रहते हैं और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर राय देने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।